हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है डार्ट, जो कि आपके डिमांड पर हम लेकर के आए हैं। तो इसको हम देखेंगे कि डार्ट होता क्या है और इसकी जो शारीरिक संरचना है वो क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर हम पिक्चर के साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि डार्ट होता क्या है और इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो डार्ट होता क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है या फिर हम कहें तकनीक है, जिसका उपयोग सीधे कपड़े को शरीर की ओर मोड़कर कपड़ों को उचित आकार देने के लिए किया जाता है। तो आप जो भी होम साइंस के कैंडिडेट हैं, तो उन्होंने टेक्सटाइल पढ़ा ही होगा, उसमें प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे। तो उसमें उन्होंने ये चीजें की होंगी। जब भी हम किसी कपड़े को तैयार करते हैं, किसी भी ड्रेस को तैयार करते हैं, तो उसका जो आकार दिया जाता है, जिससे कि वो किसी के भी शरीर के शेप के अनुसार, उसके आकार के अनुसार उस पर फिट हो सके। तो उसके लिए होता क्या है कि हम कपड़ों में जब सिलाई करते हैं तो उसमें हम डार्ट का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये किसी भी जो कपड़े होते, कोई भी सीधा कपड़ा है, उसको जैसे शरीर का आकार होता है उसी तरीके से मोड़ करके कपड़े को उचित आकार दिया जाता है व्यक्ति के शरीर के अनुसार। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो शारीरिक संरचना है, ये तो हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि डार्ट होता क्या है। ठीक है, कि आकार देने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके टाइप्स कई सारे हैं। ओके, और यहाँ पर उसको हम, उसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में, थोड़ा डीप में जा करके। चलिए फिर देखते हैं कि डार्ट की जो शारीरिक संरचना है या फिर हम कहें फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डार्ट है, तो इसके दो मूल भाग होते हैं। मूल भाग कहें या फिर हम कहें मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है इसका शीर्ष, और दूसरा होता है जिसे कि बिंदु या फिर डार्ट पॉइंट भी कहा जाता है, और दूसरा होता है पैर, जिसे डार्ट लेग कहा जाता है। ओके, अब डार्ट को एक, अगर अब यहां पर मैं पे आपको पिक्चर दिखा देती हूं, ये देखिए। ठीक है, ये डार्ट है। डार्ट लेग यानी कि ये वाला पार्ट जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला भाग, ये क्या है? डार्ट लेग है। दो हैं डार्ट लेग। ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ये क्या होता है? इसका एपेक्स या फिर हम कहें शीर्ष, इसी को हम कह रहे हैं शीर्ष, या फिर हम कह सकते हैं डार्ट पॉइंट। ठीक है, डार्ट बिंदु। ओके, ये जो इसका शीर्ष है, ये इसके दो पैर हैं और ये इसका आधार होता है, डार्ट बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने पिक्चर में देख लिया, समझ में आ गया। ये दो पैर हैं इसके, और ये इसका शिरा है। शिरा यानी जो है, उसी को हम शीर्ष बोल रहे हैं या फिर डार्ट पॉइंट बोल रहे हैं, और ये इसका आधार है, जिसे हम डार्ट बेस कह रहे हैं। ओके, तो अगर जो भी हमने आपको पिक्चर दिखाया, उसमें अगर हम इसको त्रिभुज यानी कि वी के रूप में देखें, तो जो इसका शीर्ष है त्रिभुज का, वो शिरा है, और डार्ट का जो पैर है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। ओके, तो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो, ये त्रिभुज के जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके, ये दोनों क्या है? त्रिभुज की दो, क्या है? इसके जो पैर हैं, इसके दोनों, सॉरी, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। ठीक है, ये जो पैर हैं इसके, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, और इसका जो त्रिभुज का शीर्ष है, वही इसका त्रिभुज का शिरा है। ओके, तो ये वी के जैसा आकार बना रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो वी के जैसा आकार बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसके दोनों पैर हैं, डार्ट लेग जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये दोनों समान होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है डार्ट में, कि जब भी हम डार्ट बनाते हैं कपड़ों पर, तो उसके जो लेग्स हैं, उसके उनके पैर जो हैं, उनका आकार समान होना चाहिए, दोनों एक बराबर होने चाहिए। और जब डार्ट को सिलते हैं, तो डार्ट के जो पैर हैं, यही दोनों, ये एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं और डार्ट के पैरों के साथ साथ शीर्ष तक सिलाई कर दी जाती है। ठीक है, यानी कि यही जो दो लाइन बनी हुई है, ये यही स्टिच लाइन होती है, और इन्हीं दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके, यानी कि कपड़े को मोड़ करके, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो ऐसे इस तरीके से बना हुआ है, यहीं से कपड़े को मोड़ा जाता है, और इन दोनों लाइनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके और सिलाई कर दी जाती है। ओके, और जो डार्ट का बेस होता है, वो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। ओके, ये तो हो गई डार्ट की बात। अब आते हैं डार्ट के प्रकार पर। तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है एकल नुकीला डार्ट, जिसे हम कह रहे हैं सिंगल पॉइंटेड डार्ट, और दूसरा है डबल नुकीला डार्ट, जिसे हम डबल पॉइंटेड डार्ट बोलते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं कि एकल नुकीला डार्ट क्या होता है, जिसे हम सिंगल पॉइंटेड डार्ट कह रहे हैं। ये सबसे आम डार्ट है, जिसका उपयोग ज्यादातर स्कर्ट,
पतलून मीन्स जो ट्राउजर्स हैं, पैंट है, उनके कमर पर किया जाता है और ब्लाउज में बस्ट पर किया जाता है। ओके, ये सबसे सिंपल डार्ट होता है। एकल डार्ट एक सिरे पर संकीर्ण यानी कि सकरा होता है और दूसरे सिरे पर चौड़ा होता है। एकल डार्ट बिंदु और दो डार्ट रेखाओं वाले कोण के त्रिकोणीय आकार के साथ होता है। ये मीन्स जो अभी हमने देखा है पिक्चर, वही जो है एकल डार्ट है। ओके, दो डार्ट रेखाएं होती हैं और ये बिंदु के साथ मिलकर के त्रिकोणीय आकार के जैसा बनाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये एक साइड में क्या है, सकरा है और एक साइड में ये चौड़ा है। ओके, तो ये डार्ट लेग है दोनों, और ये फोल्ड लाइन इसी पर हम फोल्ड करेंगे और इस दोनों पर ये स्टिच लाइन होती है, इसी पर रख करके हम सिल देते हैं, और ये नोचेस होते हैं। ओके, तो ये तो सिंगल पॉइंटेड डार्ट हो गया। ठीक है, अब आता है डबल पॉइंटेड डार्ट या फिर हम कहें डबल नुकीला डार्ट। इसे फिश आई डार्ट बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आ सकता है कि जो फिश आई डार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, या फिर जो डबल पॉइंटेड डार्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, जो डबल पॉइंटेड डार्ट होते हैं उन्हीं को फिश आई डार्ट बोलते हैं। इनको और भी चीजें बोलते हैं, देखिए फिश आई डार्ट, क्लोज्ड डार्ट और बॉडी डार्ट भी कहा जाता है। और ज्यादातर इस डार्ट का जो उपयोग होता है वो जो जैकेट है, ड्रेस है, उनके लिए किया जाता है जहां पर कमर पर फिट की जरूरत होती है, यानी कि कमर पर जो फिटिंग होती है जैकेट और ड्रेस में, तो वहां पर डबल पॉइंटेड डार्ट का उपयोग किया जाता है उनकी फिटिंग के लिए। ओके, और ये जो डबल पॉइंट डार्ट होता है दोनों सिरों पर नुकीला होता है और संकीर्ण होता है। ठीक है, और सबसे चौड़ा जो बिंदु होता है इसका वो मध्य में यानी कि कमर पर होगा, और जबकि जो एक सिरा होगा वो बस्ट की ओर और दूसरा सिरा जो होगा वो कोल्हो यानी कि हिप्स की ओर होगा। तो यहां पर आप पिक्चर देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इस पिक्चर में डबल पॉइंटेड डार्ट यानी कि जो सिंगल डार्ट है, हम सिंपल तरीके से अगर समझें तो दो सिंगल पॉइंटेड डार्ट को अगर आप मिला दो तो डबल पॉइंटेड डार्ट बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये होता है सिंगल पॉइंटेड डार्ट। अब इन्हीं को एक ये सिंगल पॉइंटेड डार्ट हो गया और दूसरा ये सिंगल पॉइंटेड डार्ट हो गया, दोनों को हमने मिला दिया तो डबल पॉइंटेड डार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, दोनों सिरे जो इसके होते हैं वो नुकीले होते हैं और संकीर्ण यानी कि सकरे होते हैं। ठीक है, और जो कमर के पास वाला भाग है यहाँ पर आप देख रहे हो ये चौड़ा होता है, कमर के पास वाला भाग। तो यही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबसे चौड़ा जो बिंदु होता है वो मध्य में यानी कि कमर पर होता है। ये आप देख रहे हो यहाँ कमर पर सबसे चौड़ा बिंदु कमर पर है। ठीक है, और दोनों सिरे नुकीले और संकीर्ण होते हैं, और इसका एक सिरा क्या हो रहा है, बस्ट की ओर जा रहा है, यानी कि ये ऊपर की ओर बस्ट की ओर जा रहा है, और दूसरा सिरा हिप्स की ओर जा रहा है नीचे। ठीक है, तो एक सिरा बस्ट की ओर, दूसरा सिरा नीचे की ओर यानी कि जो है हिप की ओर जाता है। ओके, ये डबल पॉइंटेड डार्ट होता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये कपड़े में इस तरीके से कमर पर जब फिटिंग की जरूरत होती है तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है डबल पॉइंटेड डार्ट का। ओके, ये तो हो गए कि मुख्य रूप से दो प्रकार के डार्ट, सिंगल पॉइंटेड और डबल पॉइंटेड। ओके, और इन्हें क्या कहा जाता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर आता है जो और भी हम कहें, चाहे डार्ट प्लेसमेंट के प्रकार बोले या फिर डार्ट के प्रकार बोले, तो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा जिससे कि आपको सारे डार्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम पिक्चर के साथ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सारे डार्ट क्लियर हो जाएंगे कि वो डार्ट होता क्या है। ठीक है, कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें है बस्ट डार्ट। ओके, ये डार्ट आमतौर पर आर्म होल से 2 इंच नीचे शुरू होता है। ठीक है, इसे साइड डार्ट भी कहा जाता है, और ये सीधा डार्ट होता है और बस्ट पॉइंट की ओर इशारा करते हुए बांह के नीचे फिट होता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, ये वाला डार्ट आर्म होल के 2 इंच नीचे शुरू होता है, और इसे साइड डार्ट यानी कि साइड में होता है, चूंकि ये साइड में है इस वजह से इसको साइड डार्ट भी कहते हैं। और ये सीधा डार्ट होता है और बस्ट पॉइंट की ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बस्ट पॉइंट की ओर इशारा करते हुए बांह के नीचे फिट होता है। साथ ही इसका उपयोग प्रधान में नवीन आकृति बनाने के लिए भी किया जाता है। और डार्ट का सबसे चौड़ा हिस्सा, जो चौड़ा हिस्सा है वो बाजुओं के नीचे साइड सीम से शुरू होता है, यानी कि ये चौड़ा हिस्सा है, ये बाजू के नीचे साइड सीम यानी कि साइड वाला जो सीम है, सिलाई है, वहां से शुरू हो रहा है। और जो इसका पैर होता है वो बस्ट की ओर इशारा करते हुए शीर्ष के साथ
एक साथ आते हैं, यानी कि पैर इसके कहाँ बढ़ रहे हैं, शीर्ष की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर जाकर के मिल जाते हैं। ओके, तो वही चीज यहाँ पर कह रही है कि बाजू के नीचे साइड सीम से शुरू होता है और इसके पैर बस्ट की ओर आगे बढ़ते हुए एक साथ जाकर के आगे मिल जाते हैं। ओके, तो ये है बस्ट डार्ट। यहाँ पर आप देख लो पिक्चर में, ये है बस्ट डार्ट। ओके, यानी कि बस्ट पर फिटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं शोल्डर डार्ट। इस प्रकार के डार्ट का उपयोग कंधे के क्षेत्र में परिधान की उचित फिटिंग के लिए किया जाता है। मीन्स जो डार्ट का उपयोग किया जाता है वो फिटिंग के लिए किया जाता है। अब जहां पर डार्ट का उपयोग किया जाता है यानी कि उस भाग को फिट करने के लिए, फिटिंग के लिए, क्यों, जिससे कि वो किसी भी व्यक्ति के शरीर के उस भाग पर वो कपड़ा फिट आ जाए। ठीक है, तो अभी हमने बस्ट डार्ट पढ़ा, यानी कि बस्ट पर फिटिंग के लिए उसका उपयोग किया जाता है। शोल्डर डार्ट यानी कि शोल्डर पर फिटिंग के लिए इसका किया जा रहा है। और डार्ट को पूरी तरह से डिजाइन और पैटर्न पर निर्भर करता है, यानी कि कैसा डिजाइन चाहिए, कैसा पैटर्न चाहिए, उस पर ये डार्ट निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि शोल्डर पर ये डार्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये शोल्डर डार्ट है और यहाँ कपड़े पर आप देख रहे हो, यानी कि ये फ्रंट वाला भाग है, बैक साइड पर इस तरीके से बना दिया जाता है और फिर दोनों लाइनों को एक साथ रख करके और इस पर सिलाई कर दी जाती है। ठीक है, यानी कि दो जो उसके पैर होते हैं फोल्ड, वो होती है स्टिच लाइन और बीच में फोल्ड लाइन होती है। दोनों लाइनों को एक के ऊपर एक रख करके फिर सिलाई कर दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये क्या है, शोल्डर डार्ट, शोल्डर की फिटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है डार्ट टक। जैसे कि समान डार्ट को हम सिलते हैं वैसे ही डार्ट टक को भी सिला जाता है। बस अंतर क्या है कि जो डार्ट का बिंदु है यानी कि जो एपेक्स है वो खुला होता है और ये कपड़े को क्या होता है, प्लीटेड लुक, यानी कि जिसे प्लेट्स हम बनाते हैं कपड़ों में, तो वो लुक देने के लिए डार्ट टक का यूज किया जाता है। और इस प्रक्रिया के कारण सिलाई के नीचे पूर्णता निकल आती है, यानी कि फुलनेस। तो इसको मैं पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज कह रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम जब डार्ट बनाते हैं तो डार्ट क्या होता है, ये दो पैर हैं इसके, ठीक है, ये दो पैर हैं, ये वाला पैर और ये वाला पैर। ठीक है, ये दोनों पैर आकर जाकर के क्या होता है कि एपेक्स पर यानी शीर्ष पर जाकर के मिल जाते हैं। तो जब भी डार्ट सिला जाता है, यानी कि हम सिंगल पॉइंटेड डार्ट की बात करें तो जो सिला जाता है ये स्टिच लाइन है, तो दोनों, और ये फोल्ड लाइन, यहां से हम फोल्ड करते हैं कपड़े को और दोनों स्टिच लाइन को एक के ऊपर एक रख करके और सिलाई कर दी जाती है। कहां तक, यानी कि यहाँ चौड़े से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आगे जाकर के एपेक्स पर यानी कि शीर्ष पर, यानी जो नुकीला वाला भाग है वहां पर जाकर के सिलाई खत्म हो जाती है। लेकिन जो डार्ट टक होता है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ बीच में यहीं पर रोक दी जाती है सिलाई, यानी कि जो इसका ये वाला भाग है, आगे वाला भाग है, ये सिलाई आगे जा करके बंद नहीं होती, यानी कि शीर्ष पर जाकर के तक सिलाई नहीं की जाती है डार्ट टक में, बल्कि बस यहां तक सिलाई की जाएगी, बस यहां तक दोनों साइड में सिलाई करके फिर आगे छोड़ दिया जाता है। यानी कि प्लेट्स जो टक डार्ट लगाया गया है उसको एक के ऊपर एक रख करके लेग को, उसके पैरों को, और सिलाई की जाएगी, लेकिन एपेक्स तक नहीं, शीर्ष तक नहीं की जाएगी, बल्कि यहीं पर जाकर के उसको रोक दिया जाएगा। इससे कैसा लुक आएगा, तो यहाँ पर आप पिक्चर देख लो, ये देखिए, ये पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए दोनों, ये और इधर दोनों पैरों को रख करके सिलाई कर दी गई। ठीक है, इस तरीके से सिलाई हो गई और फिर यहाँ पर चूंकि इसके शीर्ष तक यहां से सिलाई की गई, लेकिन यहां पर जाकर के उसके शीर्ष तक, एपेक्स तक सिलाई नहीं की गई, बस यहां पर सिलाई करके छोड़ दिया गया। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कैसा प्लीटेड लुक आ गया, यानी कि जैसे हम प्लेट्स कपड़ों में बनाते हैं तो वैसे ही यहाँ पर ये फुलनेस आ गई, यानी कि उभार आ गया। तो फुलनेस, जैसे कि नहीं एकदम कपड़े थोड़े से फूले फूले से प्लेट्स बनते हैं तो क्या होते हैं, फूले फूले से दिखाई देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा ये उभार आ गया है यहाँ पर इस प्लेट्स की वजह से। ठीक है, तो ये डार्ट टक होता है, यानी कि डार्ट जैसे सिला जाता है वैसे सिला जाता है, बस इसको शिरे तक नहीं सिलाई की जाती है, शीर्ष तक सिलाई नहीं की जाती है, बल्कि बीच में ही सिलाई को रोक दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, रिलीज टक फॉर डार्ट और डार्ट टक may have fullness released at one or both ends of the tuck, यानी कि जो फुलनेस हम बता रहे हैं, जो थोड़ा सा फूला फूला सा कपड़ा होता है वो एक साइड पर भी हो सकता है और दोनों साइड पर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर तो पिक्चर फिलहाल देखती हूँ मैं,
यहाँ पर वो पिक्चर नहीं है, लेकिन जैसे हम प्लेट्स बनाते हैं, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर इन्होंने साइड में दिया हुआ है, जैसे एक तो होता है कि हमने ऊपर से यहाँ से सिलाई की और यहाँ पर जाकर के छोड़ दिया, ठीक है। तो एक तो ये होता है, जैसे कि आपने स्कर्ट वगैरह में देखा होगा कि प्लेट्स बनाते हैं तो ऊपर से कमर से स्टार्ट हुआ और नीचे जाकर के थोड़ा सा सिलाई हुई और फिर उसके बाद में छोड़ दिया गया, जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई हुई और यहाँ पर छोड़ दिया गया। लेकिन इसको क्या होता है कि हम बीच में भी ये डार्ट टक का उपयोग किया जाता है, यानी कि जैसे कपड़े हमने फोल्ड किए और ये बीच में, यहाँ पर इन्होंने बीच में टक दे दिया, ठीक है। ये वाला शिरा भी, ये भी ओपन रहेगा, इधर वाला भी ओपन है और इधर भी ओपन है, यानी कि इधर भी ना ही जो है शीर्ष तक सिलाई की गई है और ना ही इधर साइड में, दोनों साइड में बीच में टक किया गया है, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि ये एक साइड पर भी खुला हो सकता है और दूसरे साइड पर भी ये खुला हो सकता है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक विल वेरी ग्रेटली अकॉर्डिंग टू वेयर द टक इज लोकेटेड ऑन द regardless of construction. The most significant factor to remember about all released tuck is that the released fullness below the stitched fold should never be pressed flat, यानी कि जब ये डार्ट टक तैयार बनाया जाता है, इसकी सिलाई की जाती है, तो इसको फिर यहाँ पर प्रेस नहीं किया जाता है। शुड नेवर बी प्रेस्ड फ्लैट, इसको फ्लैट प्रेस यानी दबाव नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या करते हैं, जो स्टिचिंग लाइन एट द पॉइंट ऑफ रिलीजिंग फुलनेस कैन बी बैक स्टिच और थ्रेड एंड्स टाइड सिक्योरली, यानी जैसे यहाँ पर ये टक दिया गया, इसको यहाँ पर सिलाई कर दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, या तो धागे को बांध दिया जाएगा, ठीक है, और या फिर यहाँ पर ऐसे सिलाई की गई और फिर यहीं पर इसको जो है साइड में फिर से सिलाई कर दी गई, यहाँ पर आप देख रहे हो सिलाई कर दी गई। वही कह रहे हैं यहाँ पर कैन बी बैक स्टिच और द थ्रेड एंड्स टाइड सिक्योरली। तो इसको प्रेस नहीं किया जाता है, इस पर दबाव नहीं डाला जाता है, प्रेस फ्लैट, उसको फ्लैट करने के लिए ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या करता है, ये फुलनेस देता है, ठीक है। और जो यहाँ पर धागे को टाई कर दिया जाता है, या फिर इस तरीके से यहाँ पर सिला गया और फिर इधर ला करके इसकी सिलाई कर दी गई। आप यहाँ पर देख रहे हो सिलाई इस तरीके से करके यहाँ धागा छोड़ दिया गया, या फिर यहीं पर धागे को टाई कर दिया गया, यानी कि बांध दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है। वही करेंगे, व्हेन द टक्स आर प्रेस्ड टू वन साइड स्टिच अक्रॉस टू द फोल्ड एंड बैक स्टिच और नॉट द थ्रेड एंड्स, ठीक है। तो ये है डार्ट टक, ठीक। डार्ट के जैसा ये होता है, बस केवल अंत तक सिलाई नहीं की जाती है, ये ध्यान रखिए बस। फिर आता है कोहनी डार्ट्स, एल्बो डार्ट्स जिसे बोलते हैं। आस्तीन को अधिक फिट बनाने के लिए एल्बो में डार्ट सेट किया जाता है। एल्बो डार्ट्स के पैर आस्तीन की सीवन से शुरू होते हैं और शीर्ष कोहनी की ओर इशारा करते हैं, यानी कि जो शीर्ष होगा वो ये देखिए शीर्ष कोहनी की ओर जा रहा है और इसका जो चौड़ा वाला भाग है, यानी ठीक है, वो एल्बो डार्ट्स के जो पैर हैं ये आस्तीन की सीवन से, यानी कि यहां से आस्तीन की सीवन, यानी कि जो यहाँ पर सिलाई हुई है यहां से शुरू होंगे और शीर्ष कहाँ जाएगा, कोहनी की ओर जाएगा, ताकि बांह के प्राकृतिक मोड़ को समायोजित करने के लिए आस्तीन के लिए एक फिट प्रदान किया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी सिलाई की जाती है, ये आस्तीन को फिट देने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो अक्सर जैकेट या कोट वगैरह में इस तरीके की फिटिंग दी जाती है, एल्बो डार्ट्स बोलते हैं इसको, ओके। फिर आता है घुमावदार डार्ट, कर्व डार्ट, जैसा कि नाम पता चल रहा है आप जान लो, कर्व का मतलब है घुमाव देना। इस प्रकार के डार्ट में थोड़ा सा मोड़ होता है जो परिधान में वक्र का थोड़ा अतिरिक्त स्पर्श जोड़ता है, जब एक सीधा डार्ट पूरी तरीके से काम पूरा नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि जो सीधा डार्ट होता है, स्ट्रेट डार्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो जब उससे काम नहीं चल पाता, उससे फिटिंग नहीं आ पाती है, तो उसकी जगह पर फिर कर्व, थोड़ा सा घुमाव या जिसमें मोड़ होता है, उस डार्ट का प्रयोग किया जाता है। और ये आमतौर पर स्कर्ट या फिर पैंट में घुमावदार डार्ट दिया जाता है, जहां पर पेट क्षेत्र में अतिरिक्त आकार देने की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि जो स्कर्ट और पैंट में जो घुमावदार यानी कर्व डार्ट दिया जा रहा है, वो पेट वाला जो एरिया है उसको फिटिंग देने के लिए किया जाता है। इन डार्ट्स को सीधे डार्ट्स की तुलना में सिलना थोड़ा जटिल होता है। ऑब्वियसली स्ट्रेट होगा बिल्कुल तो आसानी से सिलाई हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा कर्व होगा तो उसको सिलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ये आप देख रहे हो, ये है कर्व डार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें कर्व है, यानी कि घुमाव है। इस तरीके से सिलाई तो वैसे ही की जाएगी, यहां से सिलाई शुरुआत होगी और जाएगी एपेक्स तक, यानी कि
शिरे तक जाएगी, दोनों ही स्टिच लाइन को एक साथ रख करके। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये जाएगा। ये आप देख रहे हो, ये घुमाओ डार्ट, इस तरीके से घुमावदार डार्ट, यानी कि यहाँ पर ये तो एक तरीके से ये अपर वाले भाग के लिए है, टॉप या फिर कह सकते हैं किसी ड्रेस का ऊपरी वाला हिस्सा है, तो उसमें ये दिया गया है। लेकिन जनरली इसको जो है दिया जाता है पैंट या फिर स्कर्ट में, जिससे पेट वाला जो एरिया है उसमें फिटिंग आ जाए, कर्व डार्ट। ओके, चलिए इसके बाद हम इसके आगे और भी कुछ डार्ट्स दिए गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम 5 तरीके के डार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसके आगे कम से कम 11-12 डार्ट्स हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमको मैसेज कर सकते हो कमेंट में, कमेंट के थ्रू भी आप हमें बता सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी तरीके से जैसे आप डिमांड करते हो हम वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, तो जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो हमें मैसेज करिए और हम उसको पूरी तरीके से यहाँ पर आप उसके लिए वीडियो यहाँ पर बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो ठंडक बहुत है, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।